टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ट्रंप से वार्ता के बाद पुतिन का भी बयान आया है। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। यानी वो साफ कह रहे हैं कि पहले आपको जंग की जड़ में जाना होगा। यूक्रेन जंग की वजह को खत्म करना जरूरी है। ट्रंप रूस के हित को समझते हैं। यानी पुतिन कह रहे हैं कि ट्रंप समझ रहे हैं कि क्या जरूरत है इसके लिए। आज की बैठक से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। यानी ये जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं आइस ब्रेकर तो दिखती है। तो ट्रंप के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि जो बाइडेन के प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया पुतिन ने। लेकिन देखिए आज की बैठक से साफ है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नहीं निकला। इसलिए अलास्का वार्ता की 5 बड़ी बातें आपके लिए समझना जरूरी है। 5 बड़ी बातों में पहली बड़ी बात यह कि 3 घंटे तक मंथन चला, लेकिन यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई। यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी। यूक्रेन को लेकर अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने सबके सामने न्योता दे दिया ट्रंप को, लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग इन मॉस्को। पुतिन का साफ संदेश, यूरोप नेटो इसमें दखल ना दें। ट्रंप ने साफ कहा पुतिन के साथ मेरे हमेशा अच्छे रिश्ते हैं। तो सवाल यहां पर यह है जनरल सिवाच, जो कमेंट्री क्रेमलिन से आ रही है, जो कमेंट्री पुतिन की है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो व्हाइट हाउस बताने की कोशिश कर रहा है, क्या यह कोशिश है कि भले ही कोई सहमति ना बनी हो, लेकिन इस केमिस्ट्री को, इस सिनर्जी को अब डीरेल नहीं होने देना है और अब आगे जाना है उसी डील की तरफ जिसकी तरफ ट्रंप कह रहे थे देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील। एब्सोल्युटली करेक्ट गौरव, बहुत ठीक बोला आपने, देयर इज नो डील टिल द डील इज डन। बट ये सच्चाई है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस मेकर और डील मेकर बनाया जाता है, मगर यहाँ पर बात हो रही थी सीज फायर की, वो सीज फायर नहीं कर पाए। मुझे लगता है हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये, क्योंकि दोबारा दूसरी मीटिंग होगी, मॉस्को में मिलने के चांसेस हैं। ये इटसेल्फ इज शोज कि काफ़ी जो बातचीत हुई है वो एक प्रकार पॉजिटिव हुई है और कहीं ना कहीं नतीजा हासिल होगा। और ये सच्चाई है कि ये लड़ाई 3 साल से ज़्यादा चल चुकी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये रशिया यूक्रेन लड़ाई चलती नहीं, अगर इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, और मुझे लगता है कि क्योंकि रूस और अमेरिका के अभी जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में अगर एक गर्मजोशी होती है, तो इससे आने वाले टाइम में कोई ना कोई पॉजिटिव परिणाम मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। और मुझे लगता है इसको हमें ऐसे देख के रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए था कि पहले ही एक बातचीत में बहुत बड़ी डील हो जाएगी। हम नहीं सोच रहे थे, ट्रंप सोचवा रहे थे सर। ट्रंप की बातें ऐसे कह रही थी, ट्रंप कह रहे थे कि सीज फायर में बात करनी ही पड़ेगी। हाँ देखो ये सच्चाई है, आपने गौरव बहुत अच्छा बोला, मगर देखो सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम क्या है सीज फायर में, ये दोनों के विचार अलग अलग थे। जो पुतिन थे, जो कि नेटो और यूक्रेन, वो चाहता था कि जो सीज फायर हो अनकंडीशनल हो, और पुतिन चाहते हैं कि कंडीशनल हो। वो कहते हैं जब तक रूट कॉज जो लड़ाई का है उसको अगर आप नहीं एड्रेस करेंगे तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है हमें पॉजिटिव इस सेंस में लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बातचीत हुई है, पॉजिटिव थी। ये बात मैं बहुत अच्छा बताया आपने गौरव कि जब स्टेटमेंट पास की कॉन्फ्रेंस के बाद तो पुतिन ने पहले बोला और डोनाल्ड ट्रंप तो एक प्रकार सुन ही रहे थे, मगर हमें उसमें ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मुझे लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अंडर प्रेशर थे, वो चाहते थे कि कोई ना कोई पॉजिटिव निकले, वो ऐसा भी नहीं दिखाना चाहते थे कि कोई ऐसा तो नहीं है कॉम्प्रोमाइज किया। ओके बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी माफी के साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे एक बार फिर से आपका, लेकिन पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। ट्रंप ने कहा कि समझौते के लिए सभी की सहमति बहुत जरूरी है। डील तब तक नहीं जब तक डील नहीं होती, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे, और कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है, ये ट्रंप ने बताया है। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मित्रता कायम रहे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। त्रिपाठी सर, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले रशिया को दोस्त नहीं कह रहे थे, रशिया के साथ डील करने वाले देशों पर टैरिफ लगा देते हैं, और अब इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मित्रता कायम रहे। क्या इसे सीधा सरेंडर माना जा सकता है या वीक पड़ते दिख रहे हैं ट्रंप?
जी नहीं, मैं कभी ये मानता नहीं, डिप्लोमेसी में ये सरेंडर के कभी नहीं होता है। ये डिप्लोमेसी का एक चरित्र है, ये उसका एक चेहरा है कि जब बहुत ही डार्क फेज होता है और लीडर इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक होता है तो इस तरीके के आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप याद कीजिए कि जब जनवरी की बात है, जब वो राष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो पुतिन उनको कांग्रेचुलेट किया, और उसी दिन नहीं किया, जब दुनिया के नेताओं ने उनको धन्यवाद दिया, कांग्रेचुलेशन दिया, तो पुतिन एक दिन का वक्त लेते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं पुतिन कि अब देखते हैं आने वाले टाइम में ट्रंप क्या करेंगे। यानी कि उनके राष्ट्रपति पद में जीतने के बाद से ही दोनों के बीच में एक आइस मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी। अब रही बात तनाव की, तो तनाव तो पहले ही था, ये तो हम सभी जानते हैं कि तनाव था, और वो तनाव बाइनरी था। आप समझिए कि नाटो और यूरोपियन जो कंट्री है, इनको ये समझना जरूरी है कि 21वीं सदी में आप बाइनरी बना करके, दुश्मनी लेकर के, शीत युद्ध का जो कोल्ड वॉर माइंडसेट होकर आगे नहीं चल सकते हैं। और ये ट्रंप की यही परिभाषा है। ट्रंप आज क्या बोलेंगे जब हम कहते हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा नहीं है। वो ये बात मानते हैं कि जहां पर असंभव है वहां मैं पहुंच सकता हूं।